नमस्कार, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पर। बच्चों, यदि आप श्रेष्ठा एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं या एनएमएस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को 4 साल में 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, अर्थात 1,000 रुपया पर मंथ। अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे इस चैप्टर से, विज्ञान का पहला चैप्टर ये है, ठीक है? वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, बार-बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूर इसमें से बनेंगे। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चन को लिख लेना, तैयार कर लेना। इसी में से क्वेश्चन फँसने वाले हैं पक्का, इसकी गारंटी है बच्चों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फसल क्या होती है? तो ऑप्शन ए है जंगली पौधे, ऑप्शन बी एक ही प्रकार के पौधे जो एक साथ उगाए जाते हैं, ऑप्शन सी जंगल में उगने वाले पेड़, ऑप्शन डी पानी में उगने वाले घास। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी एक ही प्रकार के पौधे जो एक साथ उगाए जाते हैं। हालांकि इसके उत्तर पहले से यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि इसके उत्तर को नहीं देखना है, खुद ही इसका प्रयास करना है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? तो ऑप्शन ए सर्दियों में, ऑप्शन बी गर्मियों में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी बसंत में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसलें। रबी फसलें कब बोई जाती है? तो रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा इस सारी चीज को। रबी खरीफ की फसलों को जरूर पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। धान एक उदाहरण है, तो धान खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, गेहूं किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रबी फसल है। चलिए, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जंगल बनाना, ऑप्शन बी भोजन उत्पादन करना, ऑप्शन सी सजावट के लिए पौधे उगाना, ऑप्शन डी पौधों पानी की बचत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भोजन उत्पादन, ठीक है? चलिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी कुदाल, ऑप्शन सी फावड़ा, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी का उपयोग किया जाता है। हल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बीज बोने के लिए, ऑप्शन बी मिट्टी पलटने के लिए, ऑप्शन सी फसल काटने के लिए, ऑप्शन डी पानी देने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है, मिट्टी पलटने के लिए। चले, बीज बोने से पहले मिट्टी को क्यों ढीला किया जाता है? ऑप्शन ए पानी को रोकने के लिए, ऑप्शन बी जड़ों को आसानी से बढ़ने के लिए, ऑप्शन सी मिट्टी को सख्त बनाने के लिए, ऑप्शन डी कीटों को मारने के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जड़ों को आसानी से बढ़ने के लिए। खाद क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी प्राकृतिक उर्वरक, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी पानी का स्रोत। तो खाद क्या है? प्राकृतिक उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कंपोस्ट, ऑप्शन डी पत्ती। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूरिया। ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। फसलों को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी खाद देना, ऑप्शन सी निराई, ऑप्शन डी कटाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सिंचाई कहलाता है, ठीक है? चलिए, सिंचाई का पारंपरिक तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी राहत, ऑप्शन सी स्प्रिंकलर, ऑप्शन डी पाइप लाइन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राहत, ठीक है? चलिए, आधुनिक सिंचाई विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मोट, ऑप्शन बी ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन सी ढेकली, ऑप्शन डी चैनल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ड्रिप सिंचाई। चले, खरपतवार क्या होते हैं? ऑप्शन ए उपयोगी पौधे, ऑप्शन बी अवांछित पौधे, ऑप्शन सी फसल के बीज, ऑप्शन डी कीट। तो खरपतवार क्या होते हैं? अवांछित पौधे होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कटाई, ऑप्शन बी निराई,
ऑप्शन सी जुताई, ऑप्शन डी बुआई। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खरपतवार नाशी का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी 2,4-D, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी पानी। तो सही ऑप्शन है 2,4-D, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चलें, फसल की कटाई के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी हंसिया, ऑप्शन सी फावड़ा, ऑप्शन डी ट्रैक्टर। तो सही ऑप्शन है हंसिया का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन सही है। फसल कटाई के बाद अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निराई, ऑप्शन बी मड़ाई, ऑप्शन सी जुताई, ऑप्शन डी बुआई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मड़ाई। चलिए, अनाज को भंडारण से पहले क्यों सुखाया जाता है? ऑप्शन ए वजन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी नमी हटाने के लिए, ऑप्शन सी स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी रंग बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, नमी हटाने के लिए। चलिए, फसलों को कीटों से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी खाद, ऑप्शन डी पानी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कीटनाशक, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जैविक खेती में क्या उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए गोबर खाद, ऑप्शन बी कंपोस्ट, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्ट। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। चलिए, वर्मी कंपोस्ट क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक खाद, ऑप्शन बी केचुआ से बनी खाद, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी पानी का स्रोत। तो सही ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट केचुए से बनी खाद होती है। चलिए, फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पानी की बचत, कीटों को बढ़ाना, फसल को नुकसान। तो ऑप्शन ए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलें, मिश्रित खेती का मतलब है एक ही फसल उगाना, दो या दो या अधिक फसलें एक साथ उगाना। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, दो या अधिक फसलें एक साथ उगाना, बी ऑप्शन सही है। पशुपालन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फसल उगाने से, ऑप्शन बी पशुओं को पालने से, ऑप्शन सी मछली पालन से, ऑप्शन डी कीट पालन से। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी पशुओं को पालने से। चले, अगला है मछली पालन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कुक्कुट पालन, ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन। तो हम मत्स्य पालन कहते हैं मछली पालन को। चले, कौन सी फसल जायद फसल का उदाहरण है? गेहूं, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन में है मक्का, सी पे खरबूजा, डी में मटर। तो सही ऑप्शन है जायद फसल का उदाहरण जो है वो खरबूजा है, सी ऑप्शन सही है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। तो ऑप्शन इसमें ए सही है मटर। चलें, कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? जुताई के लिए, बी ऑप्शन कटाई के लिए, सी ऑप्शन पानी देने के लिए, डी ऑप्शन बीज बोने के लिए। तो सही ऑप्शन है जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन में पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन ए कटाई, ऑप्शन बी मिट्टी की तैयारी, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी निराई। तो फसल उत्पादन में सबसे पहला जो कदम है वो मिट्टी की तैयारी की जाती है। चलिए, बीजों को बोने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जब मिट्टी सूखी हो, जब मिट्टी नम हो, जब मिट्टी सख्त हो, जब बारिश ना हो। तो सही ऑप्शन है जब मिट्टी नम हो। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चले, फसलों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए पानी के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी कीटों को मारने के लिए, ऑप्शन डी मिट्टी को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी जैविक कचरा, ऑप्शन सी रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन डी कांच। तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जैविक कचरा का उपयोग होता है, तो अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी टिड्डी,
ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी चींटी। तो टिड्डी जो होता है वो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए अच्छी मिट्टी, बी पानी, सी उर्वरक, डी सभी। तो इसमें सही ऑप्शन सही है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी को सख्त करना, ऑप्शन बी फसलों को पानी देना, ऑप्शन सी कीटों को मारना, ऑप्शन डी खरपतवार को बढ़ाना। तो सिंचाई का मुख्य उद्देश्य यह है फसलों को पानी देना। सिंचाई मीन्स होता है फसलों को पानी देना ही, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, खरीफ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता क्यों होती है? ये सर्दियों में उगती हैं, ये वर्षा ऋतु में उगती हैं, ये सूखे में उगती हैं, ये ठंड में उगती हैं। तो खरीफ की फसलें जो होती है वो वर्षा ऋतु में उगती है, अर्थात ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रबी फसलों को कम पानी की आवश्यकता क्यों होती है? ये गर्मियों में उगती हैं, ये सर्दियों में उगती हैं, ये वर्षा पर निर्भर है, ये जंगल में उगती हैं। तो जो रबी की फसलें होती हैं वो गर्मियों में उगती हैं, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फसल चक्र में कौन सी फसलें शामिल की जाती हैं? ऑप्शन ए एक ही प्रकार की फसलें, ऑप्शन बी अलग अलग प्रकार की फसलें, ऑप्शन सी केवल खरीफ फसलें, ऑप्शन डी केवल रबी फसलें। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, केवल अलग अलग प्रकार की फसलें। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी खरपतवार नाशी। तो सही ऑप्शन है इसमें बी जैविक खाद। चलो, फसलों को भंडारण के लिए कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए खेत में, ऑप्शन बी गोदाम में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी जंगल में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गोदाम में। अनाज को कीटों से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? ऑप्शन ए पानी डाला जाता है, ऑप्शन बी नीम की पत्तियां डाली जाती हैं, ऑप्शन सी मिट्टी मिलाई जाती है, ऑप्शन डी नरम किया जाता है, गर्म किया जाता है, सॉरी। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, नीम की पत्तियां डाली जाती है। कृषि में बीज का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अच्छी फसल के लिए, ऑप्शन बी पानी की बचत के लिए, ऑप्शन सी मिट्टी को सख्त करने के लिए, ऑप्शन डी कीटों को मारने के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अच्छी फसल के लिए। अगला देखें, फसल उत्पादन में मिट्टी का पीएच मान क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पानी को रोकने के लिए, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए, सी कीटों को बढ़ाने के लिए, डी फसल को सुखाने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है, पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए। चलें, अगला प्रश्न है, कृषि में ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है? पानी की बर्बादी, ऑप्शन बी पानी की बचत, ऑप्शन सी मिट्टी को सख्त करना, ऑप्शन डी कीटों को बढ़ाना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पानी की बचत होती है इसमें। फसलों को काटने का सही समय क्या होता है? जब ये हरे हो, जब ये पूरी तरह पक जाए, जब ये सूख जाए, जब बारिश हो। तो जब वो पूरी तरह पक जाए तभी सही समय होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। कृषि में मशीनों का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? ऑप्शन ए समय और श्रम की बचत के लिए। तो ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पर। चलिए, फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सभी। चलिए, कृषि में जैविक खाद का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? मिट्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, फसल को सुखाने के लिए, कीटों को बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कराए, ये सभी 50 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।